अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज का दिन जी पाकिस्तान के लिए एक बुरा दिन है। पूरे मुल्क में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका है। 146 लोग जान से जा चुकी है। इस्लामाबाद में मस्जिद तनाजे को लेकर भी तमाशा लगा हुआ है। पुलिस वाले जख्मी हो रहे हैं, उलमा इकराम गिरफ्तार हो रहे हैं और मस्जिद का संगे तामीर रख दिया गया है। एक बड़ा तमाशा लग चुका है और खास तौर पे हेलीकॉप्टर का तबाह होना यह एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है। कौन सा हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है, कैसे तबाह हुआ है, कितने लोग जान की बाजी इस हेलीकॉप्टर के अंदर हार गए, इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। आज दिन से ही अचानक खबरें चलना शुरू हो गई कि दो हेलीकॉप्टर केपीके के, एक एफसी का हेलीकॉप्टर और दूसरा केपी की हुकूमत का हेलीकॉप्टर लापता हो गए हैं। एक की क्रैश लैंडिंग की खबरें आ गई, जबकि दूसरे के हवाले से खबरें आई कि राबता मुनकता हो गया है। तो अभी ताजा तरीन खबर जो है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर MI-17 क्रैश कर गया है। यानी उसकी तस्दीक हो गई है कि वो तबाह हो चुका है। 3 अफराद जो इस हेलीकॉप्टर के अंदर सवार थे, उनके हवाले से खबर यह है कि वो शहीद हो चुके हैं। बाकायदा केपी के हुकूमत से जो तस्दीक हुई है खबर की, वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बाजोड़ के बारिशों से मुतासरा इलाकों के लिए अमदादी सामान ले जाने वाला सूबाई हुकूमत का MI-17 हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से क्रैश कर गया है। वज़ीर आला केपीके ने इसकी तस्दीक की है। इस अफसोसनाक हादसे के नतीजे में 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद हुए हैं। यानी इनिशियल इतला 3 की थी, अब केपी की हुकूमत ने तस्दीक की है कि 5 लोग इस अंदोनाक वाक़े के अंदर जाँ भाग हो चुके हैं। सूबाई हुकूमत कल सोग का ऐलान करती है। कल सूबे में कौमी परचम सारनगू रहेंगे। हादसे की जगह पर इमदादी टीमें रवाना कर दी गई हैं। शुहदा की डेड बॉडीज को पूरे सरकारी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। शुहदा के अहले खाना को गांव में बराबर के उनके गांव में बराबर के शरीक हैं। शुहदा के दर्जात की बुलंदी और पसमंदगान के लिए सब्र जमील की दुआ करते हैं। वज़ीर आला हेलीकॉप्टर अमले ने दूसरों की जानें बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये हमारे असल हीरो हैं। इनकी कुर्बानी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। अच्छा, इससे पहले जो खबरें आ रही थी, यानी शक तो पड़ गया था कि शायद ये हेलीकॉप्टर ना बचे, लेकिन अभी उम्मीद जो है वो बाकी थी कि हो सकता है कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग हो जाए, जैसे पहले वाले हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई, हो सकता है बच जाए। तो जो इससे पहले खबरें आना शुरू हुई वो भी जरा मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि चीजें जरा वाज़िया हो जाए। बाजोड़ के मुतासरा इलाका सालार जई में इमदादी सामान ले जाने वाला सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर MI-17 से राब्ता मुनक़ता हो गया है। खराब मौसम की वजह से जिला महमद के फजाई हदूद में हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ। फिर कामरान अली, ये केपीके के सहाफ़ी हैं, इन्होंने भी यह खबर दी कि बाजोड़ से वापसी पर महमद में हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता, गिरकर तबाह होने की इत्तला। इससे कबल भी एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने की इत्तला थी, लेकिन वो बुनेर, स्वात का इलाका है बुनेर, वहां पर ट्रेस हो गया था। अब ये अफसोसनाक खबर है। दूसरी तरफ एक तो बाजोड़ के अंदर ऑपरेशन शुरू है ना, लोग बेघर हो चुके हैं। बारिशों ने, सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तबाही मचाई हुई है। 146 का नंबर आ चुका है जिनके जाँ बहक होने की अब तक तस्दीक हो चुकी है। मेरे पास मुकम्मल तफसील आ चुकी है। बुनेर के अंदर 78 लोग जान की बाजी हार चुके हैं। बाजोड़ के अंदर 21, बटग्राम के अंदर 15, मानसेरा के अंदर 14, सवात में 11, लोअर धीर के अंदर 5 और शांगला के अंदर 2 लोगों की इस सैलाब की वजह से हलाकतों की इत्तला जो है वो इस वक्त आ चुकी है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है कि हेलीकॉप्टर एक क्रैश लैंडिंग हुई, दूसरा तबाह हो गया और बारिशों की वजह से तीसरे नंबर पे 146 हलाकतें हो चुकी हैं और जो ऑपरेशन शुरू है और जो अमन व अमान तबाह हो गया, खैबर पख्तूनख्वा का लोग बेघर हो गए, वो एक अलग मामला है।
अच्छा, इसके बाद मदनी मस्जिद इस्लामाबाद, मई रोड पे ये मस्जिद, मैंने अपने वीलॉग के अंदर इस तरह के इश्यूज पर बहुत कम बात करता हूं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि मजहबी मामलात बड़े सेंसिटिव इशू होता है, लोगों की तालीम भी जरा कम होती है, तो वो इश्तियाल दिलाने के जिम्मे में आ जाता है। लेकिन ये जो मदनी मस्जिद वाला मामला हुआ, इसमें खालिसतन इंतजामिया की गफलत और नाअहली थी। और फिर इस इश्यू को जिस तरह से तलाल चौधरी का बयान और जिस तरह से इसको हैंडल किया गया, वो बहुत बड़ा ब्लंडर था। मदरसा आपने गिराया, आपकी बातचीत हुई उलमा इकराम से जो मदरसे को चलाने वाले थे, आप उन्होंने सिक्योरिटी का बताया कि भाई सिक्योरिटी का इशू है, यहां पे मदरसा नहीं होना चाहिए, वीवीआईपी ने गुजरना होता है। उन्होंने कहा ठीक है। आपने उसके बदले में मार्गला टाउन के अंदर मदरसा बना के दे दिया, जो कि अच्छी बात है। मदरसे के बदले मदरसा बना के दे दिया। अब तय यह हुआ था कि मस्जिद जो अल्लाह का घर है उसको नहीं गिराया जाएगा। मदरसा टूट गया, गिरा दिया, उसके बदले में मस्जिद पड़ी रहे, कोई गुजरता हुआ मुसाफिर उसमें नमाज पढ़ ले, तो मस्जिद को नहीं गिराया जाएगा। रात के अंधेरे में बगैर किसी को एतमाद में लिए मस्जिद को भस्म कर दिया, यानी शहीद कर दिया, माजरत के साथ शहीद कर दिया। उसके बाद फिर एहतजाज हुए, और उसके बाद उस एहतजाज को जिस तरह से हैंडल किया गया और असेंबली के अंदर आके जिस तरह की तलाल चौधरी ने इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। अब पीटीआई वाले तो ये नहीं है, ये तो उलमा इकराम है, मुख्तलिफ मदरसों के तालिब इल्म है। इनको तो आगे जन्नत और दोजख नजर आनी है, कोई पुलिस बीच में नजर नहीं आनी, कोई लाठी चार्ज आंसू गैस नजर नहीं आनी। उनका तो एक असूली मौका, भाई अल्लाह का घर गिरा दिया। वो तो नहीं समझते ग्रीन बेल्ट है, व्हाइट बेल्ट है, सिक्योरिटी का इशू है, नहीं है इशू। वो कहते हैं भाई इसी रोड पर आगे वो होटल है जिनके अंदर शराब भी फरोख्त होती है, तो क्या होटलों से जहां पे शराबें भी बिकती हैं या क्लब हैं बड़े बड़े, तो क्या उससे खतरा नहीं है? तो वो उनका तो एक मुवक्कफ। तो बहरहाल इस इशू को हैंडल किया जा सकता था, फौरी तौर पे कहा जा सकता था हमसे गलती हो गई है, हम माजरत खा हैं, मस्जिद के बदले में हम मस्जिद बना देते, हमसे गलती हो गई है। लेकिन तमाशा आज लगा, भरपूर तरीके से गिरफ्तारियां हुई, और उसके बाद जो मदरसे के तालिब इल्म है उन्होंने जो पुलिस वालों पर हमला किया, और पुलिस वाले तो मुफ्त में बेचारे जख्मी हो गए, बेशुमार पुलिस वाले जख्मी पड़े हुए हैं, जो कि अफसोसनाक चीज है। खबर अब मैं रखूं कि अब हो क्या चुका है। इतना कुछ होने के बाद शहीद जामिया मस्जिद मदनी का संगे बुनियाद रख दिया गया। पुलिस और मदरसे के तलबा में तसादुम, मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव से पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। मुजाहिरीन ने सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया। तो ये जनाब मामलात हैं, सड़क को बंद कर दिया गया है, और उसके बाद मुकदमा दर्ज कराने की दरखास्त भी दे दी गई है। खबर है कि मदनी मस्जिद को गिराने के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम के मुकामी अमीर ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा, डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और आईजी इस्लामाबाद और दीगर खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाने की दरखास्त भी देती है। तो ये इस्लामाबाद के अंदर जनाब तमाशा लगा हुआ है, इंतहाई सेंसिटिव कैपिटल है, जाहिर है पुलिस वाले बेचारे जख्मी हो रहे हैं, और मुख्तलिफ उलमा इकराम जो है वो भी गिरफ्तार हो रहे हैं मदरसे के तालिब इल्म, और रोड जो है वो बंद है, पूरे दिन से तमाशा लगा हुआ है, नेटवर्क बंद है, सर्विस जो है वो बंद है, और अब संगे बुनियाद मस्जिद का दोबारा से रख दिया गया। तो मेरे ख्याल से ये इंतहाई अफसोसनाक चीज है। सिक्योरिटी इशू होता है अगर इसी तरह ना, पहले ये लाल मस्जिद वाला क्या वाक़या था, इस्लामाबाद के G6 में जो लाल मस्जिद है, छोटे से तनाजे से इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया था, मिस हैंडल किया था मुशर्रफ ने। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मिस हैंडल किया इस छोटे से मसले को, और उसके बाद जो जिस तरह से चीजों को प्ले किया, तो अब इसके जिम्मेदार जाहिर है वही हो सकता है, और कौन हो सकता है। बहरहाल आज का दिन पाकिस्तान के लिए एक अफसोसनाक दिन है कि लोग शहादतें, दहशतगर्दी का निशाना, सैलाब का निशाना, और उसके बाद हेलीकॉप्टर तबाह, और फिर इस्लामाबाद के अंदर ये जो तमाशा लगा हुआ है, ये दोनों तरफ से इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान जिंदाबाद।